क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, बहुत ही बेहतरीन सा मैं 28 फरवरी के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। 6 मॉडल पेपर आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपकी मेन एग्जाम के लिए। अभी तक आपने बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल पर डले हुए प्लेलिस्ट चेकआउट आप कर सकते हैं वहां से, और प्रॉपर तरीके से आप तैयारी में जुट जाइए। कमर आप कस लीजिए क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक आ गई है। समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो जितने समय में जितना हो सके उतना करिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और मॉडल पेपर को समझते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रतिचयन का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसमें से है सामान्यता। किसका आपका रहेगा? सा। माध्यिका सदैव होती है, तो माध्यिका सदैव समांतर माध्य तथा बहुलक के बीच में। अगला है गुणात्मक मापन के लिए सबसे उपयुक्त औसत है, तो माध्यिका, ठीक है। क्या है? माध्यिका। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण है? तो इसका आंसर है आ और सा दोनों, एक तो मशीन और इमारत। इसका रहेगा द। ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ऋण प्रदान करना है, तो यह है ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्ग को, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से, हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए टिक कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, और इनको कंप्लीट करके जाइएगा। हो गया। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरे प्रश्न में है सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि मनुष्य की आवश्यकताएं खालिस्तान होती है असीमित। कैसी होती है? असीमित। हम क्या, देखिए हम जैसे बाजार में जाते हैं तो हमारा मन अलग अलग चीज़ों पर चलता है, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। तो इस तरह से मनुष्य की जो आवश्यकताएं है वो असीमित है। खालिस्तान को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है, तो शेयर बाजार। अगला है संकेत P01 में एक खालिस्तान सूचित करता है, तो पहला सिलेंडर, पहला सिलेंडर। अगला है 1991 से पहले सरकार ने खालिस्तान क्षेत्र के उद्योगों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए हैं, तो निजी। अगला है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खालिस्तान है अधिक। कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय खालिस्तान है नियमित बाजारों का विकास। नियमित बाजारों का विकास, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, फिल कर दिए है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में है सत्य सत्य, ठीक है। तो देखिए पहला है माध्यिका से मदों
के विचलनों का योग शून्य होता है तो ये आपका असत्य है। दूसरा है समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है तो ये असत्य है। ये गतिशील मूल्य है, ठीक है, याद रखिएगा, गतिशील मूल्य। अगला है सहसंबंध गुणांक का मान -1 से +1 के बीच होता है तो ये है सत्य। वस्तु एवं सेवा कर GST कानून 2017 से लागू हुआ तो बिल्कुल सत्य है। GST, ठीक है, GST है, गलती से गलत बोल दिया। 1955 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का प्रारंभ किया तो यह है असत्यवाद। 1980 के दशक तक चीन, भारत और पाकिस्तान की समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय समान थी तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक। चलिए, फिर है जोड़ी। पहली सतत चर है कोई भी संख्यात्मक मान। दूसरी विविक्त चर, तो विविक्त चर है आपका निश्चित मान। जैविक कृषि का लाभ धारणीय विकास। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र। श्रमिक के आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न, ये आपकी 5वीं। वैश्विक समूह, तो वैश्विक समूह है ब्रिक्स, क्या है, ब्रिक्स। और विशेष आर्थिक क्षेत्र, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। इसके बाद में है ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पहला है आर्थिक तत्वों को क्या कहते हैं, तो आर्थिक तत्वों को हम आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़े। दूसरा है बड़े अंकों से अंकगणितीय माध्य परिकलन में समय बचाने के लिए किस माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है? लघु रीति का। चलिए, इसका आंसर हम बाद में देखेंगे। दूसरा, निर्देशांक की रचना करने के पूर्व क्या निर्धारित करना चाहिए? तो उद्देश्य। आधार वर्ष कैसा होना चाहिए? सामान्य। देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्रक नियोक्त कौन है? तो सरकार। औपचारिक क्षेत्र नियोजक कौन है? तो सरकार। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1982 में, ठीक है। तो देखिए, जो तीसरा था इसका आंसर है, इसका सूत्र बनेगा आपका n+1, ठीक है, 1/2 वे पद का मान, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। देखिए, छठा प्रश्न है
सांख्यिकी की दो विशेषताएं लिखिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक समक में कोई दो अंतर। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को परिभाषित कीजिए। क्या शून्य सहसंबंध का अर्थ स्वतंत्रता है। आयत प्रतिस्थापन का अर्थ लिखिए। ग्रामीण विकास का अर्थ लिखिए। ठीक है, ये आपका 13वां प्रश्न। इसके बाद में है 14वां प्रश्न। भारत और पाकिस्तान ने कौन सी समान विकास नीति अपनाई। चीन में आर्थिक सुधार किस सन में लागू किए गए। बहुलक के 3 गुण। सूचकांक की आवश्यकता को 3 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। और देखिए, आप इन प्रश्नों की आंसर शीट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के साथ जुड़े, क्योंकि जो 6 मॉडल पेपर है इनके पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। आपको सिंपली आपके मोबाइल में देखिए प्ले स्टोर खोलना है, यहाँ पे चैनल का नाम सर्च करना है एनसीईआरटी कोचिंग, ये ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग। जैसे सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस रहेगा, ये इस पर क्लिक कर देना है, फिर इंस्टॉल करना है। फिर ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो इसके आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है, ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक दी रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए एकदम प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐड भी है, अलग से ऐड कर रहे हैं, ओटी क्वेश्चन तक अलग रहेंगे। और हिंदी जैसे जो विषय है उसमें आपके लेटर हो गए, ठीक है, पत्र हो गए, अवकाश हो गया, इसके बाद में निबंध हो गया और विज्ञापन होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम अलग से आपको दे रहे हैं। तो यदि एक शब्द में कहूँ तो एकदम पक्की पकाई खीर आपको चैनल एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। तो इसमें देखिए कुछ पे तो आपको फ्री कंटेंट मिलेंगे और कुछ पे थोड़ा सा चार्ज रहेगा 200 से 300 के बीच में। तो आप एप्लीकेशन के साथ जुड़े, ठीक है, प्रॉपर चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही है। और जो मॉडल पेपर है ये, इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। 6 मॉडल पेपर है, प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं। यूट्यूब पर भी जितना हो रहा है उतना दे रहे हैं, लेकिन देखिए प्रॉपर प्योर एकदम आपको यूट्यूब पर नहीं दे पाएंगे, वो पॉसिबल आपका एप्लीकेशन पर ही होगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी देंगे और ये उसी रात को भी देंगे, तो वो आपका एप्लीकेशन पर ही संभव हो पाएगा, क्योंकि जो जुड़े हैं उन्हीं तक पहुंच पाएगी। तो आप भी जुड़ जाइए। भारत में उदारीकरण के 4 लाभ और मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है, किन्हीं 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये हो गए 23 प्रश्न। चलिए, तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट करें।